आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया एक समान वृत्तीय गति में कण की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। ये हमारा सत्य है कि असत्य, ये हमें बताना है। तो अगर एक समान वृत्तीय गति होगा उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा वेग है वो हमारा नियत रहेगा। वेग क्या होता है? जिस वेग से वस्तु हमारा वृत्तीय गति करेगा वो हमारा नियत रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ से एक्चुअली वेग नहीं, उसमें चाल हमारा नियत रहता है। अगर एक समान वृत्तीय गति की बात होती है तो हमारा जो चाल रहता है वो नियत रहता है। वेग हमारा इसलिए नहीं नियत रहता क्योंकि अगर हम वृत्ताकार गति की बात करें तो अगर इस तरह से कहेंगे हमारे पास कोई भी कण है वृत्ताकार गति कर रहा है, ठीक, अभी उसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m है, ठीक, जो कण है वो v चाल से गति कर रहा है। अगर हम कहें कि एक समान गति हो रही है तो ये जो हमारा v है, जो कहेंगे चाल, वो हमारा नियत रहेगा, ठीक। अच्छा, वेग और चाल में क्या अंतर होता है? अगर हम वेग की बात करें तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास वेग में दो चीज़ें होती हैं। एक हमारा क्या होता है दिशा, और एक क्या होता है हमारे पास परिमाण, ठीक। दिशा और परिमाण दो चीज़ें वेग में होती हैं। परिमाण को हम क्या कहते हैं? चाल, ठीक। ये हमारा क्या है? अदिश राशि है। ये हमारा क्या है? अदिश राशि है। तो इतनी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में पता होनी चाहिए। अब अगर आप जहाँ कहीं भी कहें एक समान वृत्तीय गति हो रहा है तो हमारा वहाँ पे चाल नियत रहती है। कोई भी कण अगर वृत्तीय गति कर रहा है, एक समान वृत्तीय गति हो रही है, तो उस कण की हमेशा किसी भी क्षण आप देखेंगे तो जो चाल रहेगी v वो हमेशा नियत रहेगा, पर वेग हमारा परिवर्ती होगा। अब कैसे होगा? यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि चाल तो हमारा नियत है। अगर चाल की बात करें, मान लेते हैं अगर हमें दिया रहता 10 मीटर पर सेकेंड है तो किसी भी मोमेंट पे आप देखते हो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला रहता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये ना बढ़ जाता ना घट जाता अगर एक समान वृत्तीय गति होती तो, ठीक। तो चाल हमारा नियत है, पर यहाँ पे देख पा रहे हैं जो वेग है उसकी दिशा लगातार बदलती जा रही है। इस वजह से हमारा वृत्तीय गति में वेग परिवर्ती होता है। वेग हमारा परिवर्तित होता है पर चाल हमेशा नियत रहता है। अगर एक समान वृत्तीय गति की बात करेंगे तो चाल हमारा क्या रहेगा? नियत रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ वेग में परिवर्तन होगा। और वेग में परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे दिशा में परिवर्तन हो रहा है। इस मोमेंट पे देखेंगे हमारे पास बिंदु ए, बी, सी और डी बिंदुओं पर देखते तो वेग हमारा अभी क्षैतिज दिशा में है, फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में हो गया, फिर नेगेटिव ऋणात्मक क्षैतिज दिशा में हो गया। तो वेग की दिशा हर मोमेंट पे बदल रही है, जिसकी वजह से हमारा वेग परिवर्तित हो गया, पर चाल नियत है, ठीक। एक समान वृत्तीय गति में चाल हमेशा नियत रहती है, चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कण की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। गतिज ऊर्जा अगर हम देखते तो जिसका कण का द्रव्यमान m है तो गतिज ऊर्जा इसको लिखते हैं ke, काइनेटिक एनर्जी, बराबर क्या होता है हमारे पास? हाफ mv²। ये जो हमारा v होता है ये हमारा क्या होता है? चाल। क्योंकि गतिज ऊर्जा हमारी क्या है? अदिश राशि है। अब अदिश राशि है तो हम चाल ही तो यूज करेंगे गतिज ऊर्जा वाले समीकरण में, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे चाल, अब मान लेते हैं क्वेश्चन में चाल दिया था 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास जो गतिज ऊर्जा रहती है वो क्या रहती है? हमेशा नियत रहती, क्योंकि द्रव्यमान हमारा कण का नियत रहेगा, चाल तो हमारी नियत है। अब गतिज ऊर्जा ये डिपेंड नहीं करता है कि दिशा पे क्या परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिशा वेग की बदल रही है तो गतिज ऊर्जा में तो हमें सिर्फ चाल लेना होता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा हमारी ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। यहाँ पे हम चाल यूज करेंगे, चाल हमारा नियत है तो गतिज ऊर्जा भी हमारी हो जाएगी नियत, ठीक। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में कहा था आप संवेग के बारे में बताइए, तो यहाँ पे संवेग हमारा परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हमारा संवेग सदिश राशि है। वहाँ पे जो हम संवेग लिखते हैं p बराबर क्या होता है हमारे पास? द्रव्यमान इंटू ये हमारा वेग होता है। अब वृत्तीय गति में वेग हमारा परिवर्ती हो रहा है दिशा परिवर्तन की वजह से, तो हमारा संवेग परिवर्ती हो जाता। पर यहाँ पे गतिज ऊर्जा की बात की जा रही। गतिज ऊर्जा हमारी अदिश राशि है। जब हम गतिज ऊर्जा लिखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो v² आता है वो हमारी चाल होती है, ठीक। तो चाल हमारा नियत है तो गतिज ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी, क्योंकि द्रव्यमान हमारा किसी वस्तु का नियत रहेगा। तो क्वेश्चन में जो लिखा है कि क्या एक समान वृत्तीय गति में कण की गतिज ऊर्जा नियत रहती है, ये बिल्कुल सत्य है। कण की गतिज ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।